ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। पहलाध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। व्याख्या। श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा। ये हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र, धर्मभूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि 5 भौतिक हैं। सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं। परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत का युद्ध भी मामकाः मेरे पुत्र और पांडवाः पांडु के पुत्र इस भेद के कारण आरंभ हुआ है। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमाब्रवीत। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ये वचन बोला। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ान् द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्
पुरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्योश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध काल में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वो सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। व्याख्या: इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात है नहीं। दुर्योधन ने कहा है
जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। गर्ग संहिता में कहा गया है कि दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वो वास्तव में कामना ही है। जब वो कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वो पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रत्युत धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया। वहां युधिष्ठिर के वचन हैं, परे परिभवे प्राप्ते वयं पंचोत्तरं शतं परस्पर विरोधे तु वयं पंचशतं तु ते। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्यों को पापों में लगाती है परंतु धर्म मनुष्यों को पुण्य कर्मों में लगाता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्घोषे शंखं दद्मौ प्रतापवान्। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। उसके बाद शंख और भेरी, नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते
महतिस्यनन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखम् भीमकर्माव्रकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले व्रकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कास्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज झड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हे महीपते, धृतराष्ट्र अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी
कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं, क्योंकि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है ये मैं देखना चाहता हूं। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं यायते समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। व्याख्या, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने में भगवान की ये गूढ़ा विसंधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश किया जा सके। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को
मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। एषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं।
आचार्या पितरा पुत्रांस तथैव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रास स्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्यतु। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं
और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासनेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासने, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषैरे तै कुलज्ञानानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यताः। ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मां प्रतीकारम असस्त्रम शस्त्रपाणयाः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वो मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापम
शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। बोलो गोविंद भगवान की जय।